Dear good friends, good morning, Namaskar, Sat Sri Akal. I am Dr. R.K. Sharma and my channel is YouTube channel Astronomer Prediction. And also I will ask you, okay, you must go to my video and then view, like and subscribe. So yesterday I put one video, मैंने एक वीडियो आपका दिया था मेष राशि का कि 2021 में उसका क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको वृषभ राशि बोले तो टॉरस यानी नेक्स्ट, तो कहने का मतलब है कि मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एन एग्जांपल जब मैं ये डाल रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनफैक्ट व्हाट इज़ वृषभ। बेसिकली आप देखेंगे अगर कहीं राशि है तो वहाँ पे एक बैल बना हुआ होता है, तो इस ये इंडिकेट करता है कि इनका बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और दूसरे मैं ये भी बताऊंगा कि नक्षत्र क्या होते हैं, क्योंकि आपको राशि तो पता है लेकिन नक्षत्र भी बहुत ज़रूरी है। मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके जो भी 4 चरण में नक्षत्र आते हैं, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल टोटल आपके 27 नक्षत्र हैं, 27 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा और 9 प्लैनेट्स आर देयर नाउ। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं आपको मैं बता दूं कि जो वृषभ राशि है उसके लोग उसके जो राशि से संबंधित है वो किस तरह के होते हैं। पहली बात, इनका जो स्वभाव होता है वो समझ लीजिए। उसके बाद किस नक्षत्र में क्या होता है वो भी ज़रूरी है। और दूसरे जब मैं आपको बताऊं इनके 3 नक्षत्र, जैसे कृत्तिका, कृत्तिका इज अ नक्षत्र तीसरे चरण वाला जो होता है उसमें आदमी थोड़ा सही नहीं होता। रोहिणी और मृगशिरा, रोहिणी वाला बहुत सरल और परोपकारी होगा लेकिन उसमें क्रोधी और दुष्ट होता है कृत्तिका में। मृगशिरा में भी वो क्रोध करेगा और दूसरे आसक्त मीन्स विलासी तरह का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों नक्षत्र हैं, अब बेसिकली जो वृषभ राशि वाले हैं वो किस तरह के लोग होते हैं आप देखिए। नंबर 1, ये मध्यम छोटे आकार, मस्तक चौड़ा होगा, आंखें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, मोटी आंखें होती हैं, मोटे ही होंठ होते हैं, एज वेल एज इनकी जो दांत है वो भी बड़े होते हैं। एट द सेम टाइम इनका जो स्वरूप होता है वो गौरपूर्ण होता है, बड़ा सुंदर होता है। और ये तो मैं बता दी आपको, पीछे बताया भी कि इनका एक तरह से लक्ष्मी जो है वो स्वरूप है। और ये फीमेल के कंडीशन में आते हैं, तो फीमेल कंडीशन में का मतलब है कि इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, बट ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ये परोपकारी भी होते हैं, ये रसिक मिजाज भी होते हैं। और इनके जो शौक होते हैं वो मेनली इनको गाड़ियाँ नई नई चाहिए, मीन्स कार खरीदना, इस तरह का इनका एक शौक होता है। तो कहने का मतलब है दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, डिटरमिन, एज वेल एज दे आर वेरी स्मार्ट, एज वेल एज दे आर वेरी विद्वान, चतुर, और ये ज्योतिषी भी बन जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वृषभ जो है वो किससे कनेक्टेड है, टॉरस किससे कनेक्टेड है, किस प्लेनेट से कनेक्टेड है। ये बेसिकली वीनस है, वीनस तो बोलते हैं शुक्रवार, उससे ये कनेक्टेड है। शुक्र मैंने आपको बताया लक्ष्मी पूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट द मूवमेंट ऑफ अदर्स, बट इनमें क्या थोड़ी सी आदत थोड़ी गलत पड़ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र में पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, और इनका जो शुक्र है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी ऐसा होगा कि जिसका शुक्र गड़बड़ है तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अच्छा है शुक्र है तो बहुत अच्छा है, परोपकारी है, विद्वान है, ज्योतिषी है और लेखक भी बनते हैं। उसके बाद इनका जो मेनली होता है वो बेसिकली रुझान होता है फिल्म इंडस्ट्री से, एज वेल एज अब देखिए अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका शुक्र कहाँ बैठा है, इट्स बेसिकली इन अस्तम, सूर्य इज देयर, सो डेफिनेटली इज अ वेरी सुपरस्टार ऑफ द इंडिया। एट द सेम टाइम आप देखिए जिनका शुक्र अच्छा होगा वो उसी तरफ जाते हैं, एक्टिंग, फैशन डिजाइन, निफ्ट का कोर्स, इस तरफ की इनकी ज़्यादा वो रहती है। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब मैं आता हूँ कि 2021 में क्या होना है। कल मैंने आपको बताया मेष राशि, मेष राशि में मैंने आपको बताया कि मंगल इज कमिंग इन, लगा। सेकंड हाउस में क्या था, राहु, ये मैंने बताया। और तीसरे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज देयर इन देयर 8th 9th एंड 10th, मैंने कर्मा भी बताया। अब जो चीज़ मैंने 1 रखी तो वो 10 में आ गया था, मैंने आपको बताया था, अगर इफ यू रिमेंबर। अब मैं जब 2 लिखूंगा तो कहाँ आएगा, ये पीछे आएगा, मीन्स 9 में आएगा। इसका मतलब आपको जो जनवरी शुरू होता है, गुरु और शनि आपके
दोनों जो है 9th भाव, मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पहले 10 में मेष का था, तो आपका जो 2 बढ़ गया तो ये घट जाएगा, तो इट विल कम इन 9th। सूर्य और बुध, इट इज कमिंग इन 8th हाउस। नाउ योर वीनस एंड केतु कमिंग ऑन 7th हाउस, और आपका राहु और केतु जो साथ हो ही गया, और जो मंगल है आपका वो आपके 12th हाउस में रहेगा, क्योंकि जब 2 लिखूंगा तो वो एक पीछे आएगा और 3 आगे आएगा। तो कहने का मतलब है आपकी जो लगन है उसमें आपका राहु बैठा है, और जो 7th हाउस है वहाँ केतु बैठा है। तो राहु और केतु, इट मीन्स आपका लगन टू 7th हाउस। इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ काल सर्प दोष। अगर सपोज इधर कोई प्लेनेट नहीं आती, अगर राइट साइड में आपकी सारी प्लेनेट आ रही हैं, ऑलमोस्ट मैंने देखा है 2021 में ज़्यादातर राइट साइड में प्लेनेट्स हैं विच आर गुड फॉर ए पर्सन, बट दीज प्लेनेट्स कम टू द लेफ्ट साइड एंड दे आर मेकिंग ए काल सर्प दोष, देन इट इज़ नॉट गुड। अब आप देख लीजिए कि जब मैं सप्तम लेता हूँ तो सीधी दृष्टि कहाँ है, शुक्र देव की आपकी लगन पे है, और उनका अपना घर भी है। लेकिन ये है कि केतु साथ में है तो अप्स एंड डाउन तो आएंगे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ योर वाइफ। एट द सेम टाइम शुक्र एक तरह से वाइफ का रूप है। एक और बता दूं, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ को करता है, मंगल बहन को करता है, और बुध भाई को करता है। एट द सेम टाइम आपका शनि है वो नौकर को करता है, शुक्र वाइफ को करता है, और गुरु आपका जो बेसिकली है वो तो आपको पता ही है, टीचर है, शिक्षा है। बट एट द सेम टाइम राहु और केतु चाचा चाची को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप जब आप सप्तम की बात करें, या आप का जो मंगल है 12वें में है, तो 12वें छठे को तो दुश्मनों का नाश करेगा। जो भी लोग आपसे जेलस है वो, तो उनके लिए वो ठीक करेगा। मंगल इज गुड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन केयर, बिकॉज यूर आपका जो राहु है वो थोड़ा लगन में है, और वो शुक्र के घर में ही बैठा है। तो आप वैशन या दूसरी तरफ मत जाना, क्योंकि मंगल 12वें हाउस में इस तरह का रिजल्ट देता है। बट एज यू नो इट इज़ अ स्वराशि, तो इट विल बी बेटर देन दिस। ये मैं आपको बताऊं, ज्योतिष थोड़ा बहुत बड़ा वो है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, कौन सी प्लैनेट देख रही है, कैसे देख रही है, तो उसको जरूर देखना है, उसको ध्यान रखना है। नाउ आई कम टू 8th हाउस, सूर्य और बुध। सूर्य 8th में बुरा नहीं होता, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। कम से कम वहाँ उजाला हो गया, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, दैट विल राइज, दैट विल गिव यू, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर ए बिजनेसमैन, यू विल कम टू न्यू बिजनेसमैन, यू हैव न्यू आइडिया, आपके नए नए विचार आएंगे। उन विचारों को जब आप करोगे तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये मैं आपको वृष राशि वालों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेहनती होते हैं, ये किसी भी लाइन में जाएंगे ज़बरदस्त करेंगे। एट द सेम टाइम आपका सूर्य बुध, और फिर 9th में आपका गुरु और शनि। अब 9th जो है वो लक है, इसको जरूर देखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5, 7, 9। अब पहली बात, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है आप देख लीजिए, सीधे आपके 3rd हाउस पे। हो सकता है अगर मान लो आपका नए हैं तो हो सकता है आपके यहाँ फैमिली में कोई सदस्य बढ़े। हालांकि शनिदेव भी बैठे हैं, लेकिन शनि गुरु के साथ बहुत अच्छा नीचभंग राजयोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शनि की दृष्टि है अगेन देयर, हो सकता है मस्ट बी सम डिफिकल्ट, पर हो सकता है आपकी फैमिली में सदस्यों की संख्या बढ़े। एट द सेम टाइम आपकी जो मैरिज है या आपके जो बहन भाई है उनमें खुशहाली का वातावरण है। और शनि 3rd हाउस को देखता है तो पराक्रमी हाउस है, तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी वेरी गुड ईयर फॉर यू। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ा चेंज आएगा, और मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ समय आपका 5-6 महीने वन ऑफ द बेस्ट, एंड 5-6 महीने थोड़े गड़बड़ रहते हैं, तो सबके साथ है, नॉट फॉर वृषभ राशि दिस। अब जैसे कन्या कह रहे हैं धन आएगा, बहुत आएगा, ये आएगा, तो मेरा कहने का मतलब वो सबको आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो कर्म है वो क्या है, वो गुरु और शनि मीन्स जो कर्म में बैठे, जैसे एरीज का मैंने बताया। अब 10वें हाउस, अब फॉर एन एग्जाम्पल आपका सूर्य बुध कहाँ आ गया, अष्टम में, सप्तम में क्या आ गया ये, और 9th में आपका आ गया कर्म। आपका अब कर्म से और 4th हाउस से कनेक्टेड है, यानी एक फादर का एक मदर का 4th एंड फादर का दिस। कहने का मतलब जितनी भी आपकी प्लैनेट्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड गोचर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू विच टाइप ऑफ कर्म यू आर गोइंग टू डू। यू आर हार्ड वर्किंग, आप परोपकारी हैं, विद्वान हैं, आप में एक तेजस्व है, एट द सेम टाइम आप सुंदर भी हैं, स्मार्ट भी हैं। तो कहने का मतलब ये है आप नक्षत्र जिसमें पैदा हुए हो वो भी मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है,
कहने को तो 2 घंटे का वीडियो बन सकता है शुक्र के ऊपर, लेकिन ये है कि कहने का अर्थ ये है कि आप कर्म अच्छे करना। 2021 इतना बुरा नहीं है, 2021 वन ऑफ द बेस्ट। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ा चेंज होगा, मई में फिर अच्छा आएगा। तो सब प्लैनेट्स के लिए और सब राशियों के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो कहने का मतलब है कि अगर मैं जब न्यूमरोलॉजी से आपको बताऊंगा कि ईयर 2021 कैसा रहेगा, 2022 कैसा रहेगा, 2023 कैसा आएगा, तो वो आप ध्यान से सुनना। नाउ अगेन आई say to you, please view, like and subscribe. Again, thanks very much. Namaskar, Sat Sri Akal, or good morning again and again. Thanks very much.